राजू दास जी के पास आऊंगा। राजू दास जी, कल प्रधानमंत्री जी सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजन करेंगे। अब मुझे बताइए क्या होगा, उनके पूजन का स्वरूप क्या क्या होगा वहां पर, कैसे भगवान हनुमान की, मारुति की आराधना की जाएगी और उसके बाद वहां पर क्या होगा हनुमानगढ़ी में। कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। अयोध्या में हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है। माता सीता जी ने मानस पुत्र माना था हनुमान जी महाराज को, इसके नाते भगवान श्री राम ने ज्येष्ठ पुत्र मान के हनुमान जी महाराज को राज तिलक वहां पर दिए हैं। आप देखेंगे कहीं भी जाएंगे, महाराज जी बैठे हैं पास में, किसी भी मठ मंदिर में जाएंगे देखेंगे हनुमान जी राम जी के चरण में बैठे मिलेंगे। लेकिन यहीं पर एक ऐसा मंदिर है जहां आप देखोगे हनुमान जी आगे राजा के रूप में, पीछे राम दरबार है। उसी कड़ी में कल प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन में शामिल होने वाले हैं, लेकिन पहले सरजू जी का आचमन करेंगे, उसके बाद हनुमान जी से आदेश लेंगे, क्योंकि 11 और 12 के बीच में हमको समय दिया गया है। 10 मिनट का समय हमको मिला है पूजन कराने के लिए। विधिवत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज उनको रिसीव करेंगे, हनुमानगढ़ी लाएंगे, उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में वहां पर पूजन होगा, वो आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे, उसके बाद राम जन्मभूमि के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन दीपक जी, हम लोग उत्साहित हैं, हम लोगों में अपार खुशी है, लेकिन मैं सवाल करना चाहूंगा, लगातार आप चर्चा कर रहे हो, मैं नहीं जान पा रहा हूं कौन। अखिलेश प्रताप सिंह जी, अखिलेश नहीं है, लेकिन अब मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और मेरी छोटी बहन रागिनी नायक मेरे साथ हैं, और के शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो मेरे साथ मौजूद है। राजू दास जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अगर आप चाहें। रागिनी नायक जी से, रागिनी नायक जी से भी, और जी रागिनी नायक जी से और अखिलेश जी से भी पूछना है। अखिलेश जी चलिए, उनका टाइम खत्म हो गया। जी, मैं सवाल इसके लिए पूछना चाहता हूं कि मुझको खैरात में राम जन्मभूमि नहीं मिला। दीपक जी, मुझको खैरात में राम जन्मभूमि नहीं मिला। आपने कहा कि राम क्या अयोध्या में पैदा लिए, उसके लिए आपको एविडेंस देना पड़ेगा, साक्ष्य देना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा। लेकिन आपने 2 मानक अपनाया वहां पर। आपने वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद को नहीं माना। आपने कहा ये एविडेंस नहीं होता, ये लिखा पढ़ी में नहीं है। आपका वेद, आपका पुराण, आपका उपनिषद, आपकी रामायण के लिखा पढ़ी में नहीं है, आप अपने किताब में छाप लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के वकील, जो लोग वहां पार्टी, जो कपिल सिब्बल जैसे लोग खड़े हो जाते थे, ऐसे लोग कहते थे कि उन्होंने जब चुनाव चल रहा था, हम लोग लगातार अयोध्या से मांग कर रहे थे, अयोध्या का साधु संत, कि डे टू डे सुनवाई हो, मुझको डे टू डे सुनवाई चाहिए, तब फैसला आ पाएगा। उस बीच में उन्होंने पिटीशन दायर कर दिया, कहा नहीं डे टू डे सुनवाई नहीं हो, इसका फायदा बीजेपी लेगी। और कांग्रेस ने 8 जो साहित्यकार थे उसको उसमें लगाया और उनको कहा कि आप सर्वे करो। 8 साहित्यकार सरकारी थे, उन्होंने क्या सर्वे में बताया, नहीं भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, और उन्होंने कहा ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। ऐसे लोग थे। तब भी कांग्रेस आज कह रही कि आज प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है कि नहीं राम सबके हैं। अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा क्या राजू दास जी राम भाजपा के? नहीं भाई, राम तो सबके हैं। मैं कहा कहता हूं सिर्फ भाजपा के हैं। आप क्यों नहीं डंका के चोट पे बोलते हो? किसी भी मंच से क्यों नहीं बोलते जय श्री राम, राम जन्मभूमि की जय? जब हम कह रहे थे अभी तो झांकी है, अभी तो झांकी है, अयोध्या और मथुरा काशी बाकी है। तो कुल मिला के लगातार फ्री में मुझको नहीं मिला, फिर भी मैं कह रहा हूं 76 बार हमने संघर्ष किया, 3 लाख से ज्यादा राम भक्तों ने कुर्बानी दी है। ऐसे संतों के सहयोग से, ऐसे संतों ने वहां बलिदानी दी, संघर्ष किया। 1949 में स्वर्गीय बाबा अभिराम दास जी महाराज हनुमानगढ़ी के थे, उन्होंने वहां पे मूर्ति पधराई। उसके बाद लगातार संघर्ष, और स्वर्गीय अशोक सिंघल जी अयोध्या से, स्वर्गीय रामचंद्र परमहंस जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके गुरु अवैधनाथ जी महाराज, ऐसे संतों की संघर्ष से सीधे रागिनी के पास चलता हूं।